जो व्यक्ति पूरे जीवन महाराज न तपस्या करता है, न स्वाध्याय करता है, न सदाचार का पालन करता है, ऐसा विप्र यदि दान को ले तो उसको दान कभी नहीं पच सकता, दान उसको पचा जाता है। हमने सुना कि कोई बहुत बड़े समर्थ, बहुत संपन्न सेठ थे। इतना जानते हैं कि घटना सच्ची है। उनका इकलौता पुत्र, बड़े संपन्न थे, इकलौता पुत्र था और बहुत सुंदर, बहुत सद्गुणी, और अचानक कोई भारी रोग लग गया। जिन लोगों ने पहले उस बालक को देखा था तो देवताओं के जैसा दिव्य स्वरूप लगता था, और रोग के कारण सूख करके लकड़ी जैसा हो गया, मरणासन्न हो गया। सेठ जी संपन्न भी थे, धार्मिक भी थे, आस्तिक भी थे, और पुत्र की बात है तो अब आस्था और धार्मिकता अपने आप आ जाती है। बड़े बड़े विद्वानों से विमर्श किया, बड़े बड़े महात्माओं से मिले और हार करके काशी आ गए। काशी के विद्वानों से परामर्श किया, महाराज मेरा इकलौता पुत्र है, मेरे हाथ से निकला जाता है, डॉक्टरों ने कह दिया है 1-2 महीने का है। बड़े बड़े विद्वानों ने कहा कि भाई ये कराओ, उसने कहा महाराज ये सब करा चुका मैं, ये जब करा लिया, ये दान कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। तो किसी विद्वान ने कहा भाई यहां केदार घाट पर श्री करपात्री जी महाराज भी विद्यमान हैं, साक्षात सदा का रूप माने जाते हैं, उनके जैसा शास्त्रों के विषय में मर्मज्ञ हमको दूसरा दिखाई नहीं देता। एक बार उनकी दृष्टि में तुम्हारा पुत्र आ जाए और उनके मुख से कोई परामर्श, कोई उपदेश मिल जाए, समाधान, तो संभव है कि तुम्हारा पुत्र बच जाए। अब मरता क्या ना करता। उसको आशा की एक किरण दिखाई दी। चल करके धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज के पास में वो सेठ जी आए और अपना दुखड़ा रो दिया, महाराज ये बालक है। तो पूज्य महाराज श्री उसमें कुछ संभवतः वेद का भाष्य लिख रहे थे। अपना चश्मा उतार करके ऐसे करके देखा और कहा कि 1 किलो सोना दान कर सकते हो, 1 किलो स्वर्ण दान कर सकते हो? उन्होंने कहा महाराज कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, अपने पुत्र के लिए सर्वस्व दान कर सकता हूं। उन्होंने कहा तो सुनो फिर, अमुक अमुक कोई तिथि बताई और कोई पद्धति बताई, और ये भी कहा कि किसी एक ब्राह्मण को मत दे देना, कोई लोभ में आकर के एक ब्राह्मण ले लेगा तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। 1 किलो यदि सोना दान करना है तो कम से भी कम सैकड़ों ब्राह्मण चाहिए, और इतने ना हो तो 10-20 ब्राह्मण जो वेदज्ञ हों, संध्या वंदन करने वाले हों, गायत्री के उपासक हों, ऐसे ब्राह्मण चुनना। और ऐसा कहकर के महाराज जी ने चश्मा लगाया, अपने लिखने लग गए और उसको भेज दिया। वो गए अपने पुरोहित जी के पास। पंडित जी विद्वान भी थे, अनुभवी थे, बूढ़े थे, पुराने थे। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे अमुक अमुक महाराज जी ने 1 किलो स्वर्ण दान का आदेश दिया है, महाराज बताओ कैसे करें? तो पंडित जी ने कहा अरे भाई सेठ तो तेरा जीवन तो लग गया पार, अब तेरे बालक को कुछ नहीं होगा। तो महाराज कैसे? उन्होंने कहा वेदज्ञ ब्राह्मण बोले उसकी चिंता मत कर, मैं कर लूंगा। पंडित जी महाराज के मन में 1 किलो सोना सुनने के साथ ही लोभ आ गया। उन्होंने कहा मैं कर लूंगा, चिंता मत करना। उन्होंने कहा सेठ जी ने, महाराज स्वामी जी महाराज ने कहा था कि एक अकेला ब्राह्मण ना ले, अनेक ब्राह्मण ले तो संभव है पच जाए। उन्होंने कहा नहीं चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। और आश्चर्य की बात है कि सेठ ने बार बार मना किया पर श्रीमान पंडित जी नहीं माने। उन्होंने 1 किलो सोना संकल्प करके ले लिया। और सुनने में ऐसा आता है, जिन महानुभाव के मुख से, जिन प्रामाणिक आचार्य के मुख से हमने सुनी, उन्होंने कहा कि जैसे ही इधर स्वर्ण दान हुआ वैसे ही ब्राह्मण देवता जिन्होंने सोना लिया उनके मुख कमल पर उनके मुख पर मलिनता छा गई, कालिमा छा गई, तेजस्विता नष्ट हो गई। और उधर वो जो मरणासन्न सेठ का पुत्र था उसके चेहरे पर धीरे से हल्की सी आंखें खुली, जैसे जैसे ये डूबते जाएं वैसे वह उभरता जाए। और ठीक 7वें दिन सेठ जी का बालक अपने पैरों पर चल करके खड़ा होकर के चलने लगा और महाराज टिक गए और 7वें दिन ये विदा हो गए और वो चल पड़ा। वो दुखी होकर के सेठ जी फिर आए महाराज जी के पास, महाराज अनर्थ हो गया।
बालक तो बचा परंतु ब्रह्म हत्या लग गई। धर्म सम्राट जी महाराज ने कहा कि तुमको दोष नहीं लगेगा, तुमने तो सावधान किया। इतना कठिन होता है किसी का दान लेकर के पचाना, कितना अच्छा लगता है। बढ़िया बढ़िया चमकीले वस्त्र मिलते हैं, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, रबड़ी और ये खीर खाने को मिलती है, बढ़िया सी ऊंची ऊंची खड़ाऊं चांदी से जड़ी हुई मिलती हैं, गले में श्रृंखलाओं के जैसी बढ़िया सोने की जंजीरें मिलती हैं, सर पर माथे पर सोने का चांदी का मुकुट बांधा जाता है। बड़ा खुश होता है व्यक्ति। सोने की चांदी के सोने के पात्र दे करके गए सेठ जी, पर ये बढ़िया बढ़िया जो भोजन है ना, ये आपको दिख नहीं रहा है। किलकिलाती हुई जैसे कोई कृत्या हो ना, उसके बड़े बड़े दांत आपको खाने के लिए दौड़, इतना जहरीला होता है। जैसे कृत्याओं से, जैसे प्रेत पिशाचों से बचने के लिए पुण्य की आवश्यकता है, आराधना की आवश्यकता है, वैसे ही इन ये दान के अन्न से, वस्त्र से, पदार्थों से, धन से बचने के लिए महाराज आपके साधन की आवश्यकता है, आपके भजन की आवश्यकता है। अन्यथा कौन माई का लाल है जो दान का अन्न खाए और बिना साधना के, बिना सेवा के, बिना श्रम के उसको पचा जाए? कौन है? क्या बताऊं पूज्यपाद धर्म सम्राट जी महाराज की बात। तो इसलिए भैया साधना करने वाला ब्राह्मण ही दान को पचा सकता है, पर न तपस्या है, न स्वाध्याय है, न सदाचार है। ऐसा ब्राह्मण यदि दान ले ले, संध्या वंदन नहीं करे और दान ले ले, तो फिर दुर्गति होगी। परदोष दर्शन से रहित कदाचित कोई अवेदज्ञ भी ब्राह्मण हो, सदाचारी हो, वेद नहीं जानता है पर दूसरों के दोष नहीं देखता और केवल सामान्य संध्या वंदन करना जानता है, तो इतना मात्र करने से भी वो दान का अधिकारी हो सकता है। वेद नहीं पढ़ा परंतु संध्या वंदन करता है, गायत्री जप करता है, उतने से भी बात बन जाएगी।